भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पे चुनाव जीती। भारतीय जनता पार्टी वो एक कंपनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर चला रहा है। राहुल गांधी जहां जहां गए वहां के सांसद इनसे टूट के अन्य दलों में चले गए। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 8 सीटों पर मतदान हुआ है और हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति लग रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मयंक शुक्ला। मयंक जी, आज 8 सीटों पर मतदान हो गया है, क्या लग रहा है स्थिति आपको? देखिए, 8 सीटों पे जो मतदान हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से चुनाव का पूरे प्रदेश में रंग बनेगा और हवा चलेगी। इन 8 सीटों पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलने में खाता नहीं खोल पाएगी अपना। भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी ठाकुर है। आपने सुना अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इन 8 सीटों पर भाजपा का सुपड़ा साफ। 8 की 8 सीटें हम जीत रहे हैं और कहने को तो आदमी कुछ भी कहता रहेगा, जो उनके स्वतंत्र हैं, अपने विचार अपने रख सकते हैं और कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पे चुनाव जीत रही है। 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित राज शर्मा। राज शर्मा जी, आप कांग्रेस से हैं। जो 8 सीटों पर यूपी की आज मतदान हुआ है, क्या स्थिति लग रही है? देखो, मैं बता दूं आपको, स्थिति आप यही देख सकते हैं कि जहां पे चुनाव हो रहा है उसकी सीमा वाले जिले में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और जब बोल रहे थे तो देख रहे बिजनौर की तरफ थे, जब बोल रहे थे तो देख रहे थे रामपुर की तरफ। तो आप इससे स्थिति लगा दो कि इन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो मेरा भी है, उनकी भी गरिमा को गिरा दिया कि प्रधानमंत्री को यह करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा कि इन सबको पता चल गया कि जो उत्तराखंड इन्होंने बर्बाद कर दिया, उत्तराखंड के हर घर से 1 या 2 बच्चा आर्मी में, डिफेंस में है, चाहे वो नेवी में हो चाहे वो एयरफोर्स में हो, लेकिन अब वो 4 साल 5 साल की नौकरी करके जाएगा, क्या खाएगा? और दूसरी बात, महिलाओं का इनके प्रति बड़ा आक्रोश है। इन्होंने एक कानून पास कर दिया, उस पे कहते थे हम 33% देंगे, पता नहीं कब देंगे। लेकिन अभी इन्होंने यूपी की बात करें तो यूपी में कितनी महिलाओं को दे दिया इन्होंने? 6 से 7 महिलाओं को टिकट दिया है। तो ये देश की जनता और युवा जो 18 साल का पहली बार सन 2014 में आप प्रचार की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लेते हैं। आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो तो लगातार गायब नजर आ रहा है। नहीं, गलत है। आज पीलीभीत में चुनाव हो रहा है, बरेली में छुट्टियां, अदालतें बंद है, कॉलेज बंद है, सारी चीज बंद है। क्यों किया? और अमरोहा मुझे लगता है मेरठ से भी मिलता है और उत्तराखंड से भी मिलता है और ऑलमोस्ट मुरादाबाद जिले से भी मिल रहा है ना? क्यों वहाँ पे वो हो रहा है? जो गठबंधन है, गठबंधन नजर आ रहा है। गठबंधन की रैलियां कितनी हो रही है? अगर हम इन 8 सीटों पे कहें तो क्या स्थिति? देखो, ये अंतर है, जो इंडिया गठबंधन है वो पार्टियां हैं और जो भारतीय जनता पार्टी वो एक कंपनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर चला रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीस अंसारी है। आपने सुना कांग्रेस नेता को, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कंपनी है और हमारी पार्टी जो है वो पार्टी है। ये बौखलाहट और खिसियाहट, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके पास कोई नेता तो है नहीं। देखिए, राहुल गांधी जहां जहां गए वहां के सांसद इनसे टूट के अन्य दलों में चले गए, चाहे वो हमारी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी। इनके पास अपना कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। अब बरेली जहां हम लोग खड़े हैं, इसी सीट को ले लीजिए, इनके पास इनका खुद का प्रत्याशी नहीं है, जबकि ये सीट पहले कांग्रेस के खाते में रह चुकी है। सपा कभी शान गुमान में नहीं थी, तो आज ये खुद दूसरों को कंधों पर रख के जा रहे हैं, तो इनकी इस बात का मैं बुरा नहीं मानता। रही बात भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि 8 की 8 सीटें जीत रहे हैं यूपी में जो 8 सीटों पर चुनाव हुआ है। अभी आपने भाजपा नेता को सुना, इनका कहना है कि इनके पास तो अपना प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस के पास, जो सपा के हैं वो कांग्रेस में ही थे पहले। देखिए, ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, हमारे पास हकीकत है, ये तो हकीकत है, वो कांग्रेस में थे, अब समाजवादी पार्टी में। ठीक है, गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उससे लड़ रहे हैं, आपको ये इस पे सवाल है आपका कि ये सपा से क्यों लड़ रहे हैं? गठबंधन से लड़ रहे हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये भावनाओं से खेलता है। अब की देखिए, आप देश में जो लोगों का जज्बा हुआ करता था इलेक्शन को लेके, लोग शांत हैं, भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, लोग सुकून से बैठे हुए हैं। राम लहर नहीं है कोई। देखिए, राम लहर तो क्या, राम तो सबके हैं, सबके दिल में है, लहर तो रहनी है, राम की तो लहर रहनी है। लेकिन राम से बीजेपी का क्या मतलब है? अच्छा, भाई वो थोड़ी लाए हैं राम को। वो कहते हैं मैं राम को लाया हूँ, तो राम बड़े हैं ना, राम बड़े, वो कैसे ला सकते हैं? तो राम को नहीं ला, बीजेपी राम को नहीं लाई है। नहीं, बीजेपी राम को, श्यामवीर सिंह, एडवोकेट श्यामवीर सिंह, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। बीजेपी जो राम के नाम पे वोट मांगती है वो बहुत ही गलत
तरीका है उनका। राम को जो है बीजेपी से पहले भी राम थे, राम के दम पर ही बीजेपी आ रही है। राम को सिर्फ वो लोग एक तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, राम के नाम का, मंदिर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बरगला रहे हैं धर्म के नाम पे, और धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। अधिवक्ताओं के लिए आज तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। माननीय मुलायम सिंह नेताजी ने हमारे हर जिले में, प्रदेश के हर जिलों में पैसा दिया था। हमारे यहाँ भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। एडीजीसी जो पहले कभी नहीं हुआ करते थे, बोली आदरणीय नेताजी ने शुरू किया है, तो ये लोग उन पर भी आरोप लगाते रहते हैं। जबकि बीजेपी ने ही पद्मश्री का भारत की तरफ से पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है, उसके बाद भी नेताजी के पीछे ये लोग पड़े रहते हैं। तो आप समझ सकते हो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र पाल यादव। राजेंद्र जी, आपने सबको सुना, कांग्रेस को, सपा को, भाजपा को, क्या स्थिति लग रही है? स्थिति ये है कि जो 8 सीटों पे चुनाव हुए हैं उसमें सबसे अच्छी स्थिति इंडिया गठबंधन की रही है। अच्छा, गठबंधन, क्योंकि सभी जाति धर्म से उठ के वोट मिले हैं इन लोगों को, इस वजह से अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति है, इंडिया गठबंधन की अच्छी स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सर है। स्थिति जाहिर सी बात है क्योंकि गठबंधन हर जगह प्रत्याशी देख के उतार रहा है, जहाँ जिसका प्रत्याशी है उसमें का उतार रहा है। रही बात बीजेपी की सबका साथ सबका विकास की बात करती है इन्होंने, लेकिन आज तक एक भी मुस्लिम प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा है मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पे, या पूरे यूपी में, या पूरे इंडिया में। तो इंडिया गठबंधन ने कितने उतार दिए मुस्लिम प्रत्याशी? तो आरोप लग रहा है लगातार समाजवादी पार्टी पे तो एसटी हसन का टिकट काट दिया तमाम लोगों का। 5 प्रत्याशियों को उतार चुकी है। जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र की बात है, आपने जेवल बर्क को दिया है टिकट, अभी और आपके समाजवादी पार्टी के 5 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। अच्छा, चलिए समाजवादी पार्टी का रुख करते हैं। मयंक भाई, सुना सबको आपने, ये कहा जा रहा है कि जो 8 सीटें हैं उन पर बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, साइकिल पंचर होने जा रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे बहुत अच्छे से सूट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ड्राइंग रूम कल्चर में पूरी तरीके से लिप्त हो गए हैं। जनता तो गलत कह रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ जनता के बीच में सबसे ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव बहुत कम नजर आ रहे हैं। मैं अभी पूरी बात कर लूं तो भाजपा के लोग ड्राइंग रूम कल्चर में मुझे लगता है लिप्त ज्यादा हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि वो जनहित की बात नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु राम जी की बात करते हैं। मैं अक्सर सुनता हूं प्रभु राम जी तो राम की बात में क्या दिक्कत है? आप पूरी बात, समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है? देखिए, राम गोपाल जी कहते हैं हजारों मंदिर है राम जी। दिक्कत तो मीडिया को और भाजपा वालों को हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो महादेव के भक्त हैं। प्रभु राम गोपाल जी कहते हैं हजारों मंदिर है राम जी के, उनको अयोध्या के मंदिर से कोई खास लगाव नहीं, कोई हम तो महादेव के भक्त हैं। महादेव खुद प्रभु राम के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं। ये देखिए, इनका कहना समाजवादी पार्टी के, ये महादेव के भक्त हैं, राम जी से इनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। देखिए, ये फर्जी भक्त हैं जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं, महादेव भक्त हैं, ये फर्जी सपा बसपा वाले फर्जी भक्त हैं। इन्हें निमंत्रण दिया गया था, इन्होंने जाने से मना कर दिया था। नहीं, ये तो कह रहे हैं महादेव के भक्त हैं, इन्हें राम से मतलब नहीं है। और राम गोपाल जी ने भी कहा कि हजारों मंदिर है राम के। नहीं, कोई बात। आपने देखा था कि राम मंदिर का जब होना था शुभारंभ, तो उस दिन निमंत्रण सबको दिया गया था, तो क्यों नहीं गए निमंत्रण पे? इसका सवाल। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? रितेश यादव। रितेश, क्या स्थिति लग रही है? स्थिति में बरेली से त्रिवेणी से आए, भारी से भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए है जो इनके प्रत्याशी हैं छत्रपाल गंगवा, वो हमारे विधायक अताउर रहमान साहब ने भैड़ी से खदेड़ कर भगाए। तो क्या हार जीत तो लगी रहती है? तो हार जीत जो विधानसभा नहीं जीत पाए वो लोकसभा कैसे जीत पाए? क्या ये कोई ऐसा रूल थोड़ी ना, नियम थोड़ी ना? नहीं, ऐसे तो एरो साहब भी हार चुके हैं, वो विधायक बने फिर उसके बाद हार गए, है ना, सांसद बने फिर हार गए, उनकी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ी फिर हार गई। ये तो जनता का मत होता है, जनता ने मत दिया। वही बात कहने लगे ना। देखिए, क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? विशाल कश्यप। जनता बहुत आक्रोशित बैठी है भाजपा से। जनता ये सरकार में आए बोलकर कि हम सिलेंडर पे दाम कम करेंगे। एक महिला है इनके यहाँ भाजपा में, सिलेंडर लेके रोडों पे भागती थी कि महंगाई ज्यादा है। सिलेंडर 400 का था शायद उस समय, आज 1100 रुपए का हो गया। वो महिला पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, दिखी नहीं रही है। महंगाई ज्यादा है, आरोप लग रहा है, महंगाई और बेरोजगारी का बहुत आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पे। इन्होंने कहा कि 7 प्रत्याशी बदल देते हैं बार बार। अभी जो बात आ रही है, तो प्रत्याशी बदलना ना बदलना एक अपनी कोर कमेटी होती है, वो निर्णय लेती है, वो तय करती है कि प्रत्याशी कौन कहाँ रहेगा। इस पे किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए, प्रत्याशी कौन कैसा है। इन्होंने एक आरोप और लगाया कि छत्रपाल जी जिनको हरा दिया था अताउर रहमान ने, उनको उतारा मैदान में। हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है, कभी हम जीत रहे हैं, कभी वो जीत रहे हैं, तो उतार चढ़ाव हमेशा एक बराबर नहीं रहता। अच्छा, अब बताइए क्या स्थिति है इस बार?
आप इस बात पूरे प्रदेश की बात करें, क्योंकि अब दूसरे चरण का मतदान होना है, कुछ दिन बाद बरेली की बात करें, बरेली में तीसरे चरण में होना। मैं पूरे देश की बात करूंगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है कि मेरे देश का होने वाला निर्वर्तमान प्रधानमंत्री अपना सिंबल जब दिखाता है तो वो टॉर्च नुमा चाइना का बना हुआ दिखाता है। लानत है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए कहना चाहता हूं कि पूरे देश से माफी मांगे। मेरा देश का प्रधानमंत्री चाइना की बनी हुई टॉर्च और सिंबल दिखा रहा है। इससे बड़ी बेइज्जती ना हुई थी, ना कभी होगी, और इसके लिए उन्हें देश की सारी जनता से क्षमा याचना करनी। कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल तक देश को लूटा है। एक और मेरी बात सुन लेना, चोर को चोर नजर आता है। लूट तो ये रहे हैं। मैं कह रहा जहर बेचने वाली दवाई की कंपनी से इन्होंने चंदा क्यों लिया? एक जो शराब के घोटाले में पकड़ा गया था उसे अप्रूवल बना के उसके बच्चे या उसके बाप को टिकट दे दिया। और एक और बात, जिस महिला नेत्री ने ये कहा था कि मैं बीफ खाती हूं, क्या मेरे देश का प्रधानमंत्री जो कहता है मैं सनातन धर्म की सरकार चलाता हूं, कितने नजदीक से बात करेगा बीफ खाने वाले? मटन बनाते हुए राहुल गांधी जी अपना वीडियो जारी करते हैं। देखिए, एक और मेरी बात सुनी दीजिए, नवरात्रों का इन्हें पाप चढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। मछली तेजस्वी यादव ने 8 तारीख को खाई थी। और एक और बात है, उत्तराखंड में जाइए, मंदिरों में शराब चढ़ाते हैं। खाने और पीने से क्या होता है? खाते हर कोई है। मोदी जी भी पता नहीं क्या क्या खाते हैं। मटन और मछली अब नवरात्रों में भी खाई जाए। किसने खाई? एक बताइए कि वो 8 तारीख का है और 8 तारीख को हिंदू नॉर्मल होता है। जब 9 दुर्गे शुरू होते हैं उससे पहले जो खाता है वो शौकिया है। मैं नॉनवेज खाता हूँ तो क्या हुआ? मैं ब्राह्मण नहीं रहा। अगर मैं पनीर खाऊंगा तभी रहूंगा। ये प्रधानमंत्री जी ना चलाएं। अच्छा राज भाई, देखा आपने सुना ये इस तरीके की बातें हो रही, क्या दो मुंह बात आपके सामने ही कर रहे हैं राज भाई। मेरी रामायण राशि है, लेकिन मुझे मतलब बड़ा कष्ट हुआ। ये तो अभी एक तरफ कह रहे हैं कि मैं सनातन, आज अभी पंडित की बात कर रहे थे, अभी सनातनी की बात कर रहे हैं, अभी बीफ खाने वाले की बात कर रहे हैं। मैं कुछ भी खाता हूँ, उससे आपको कुछ लेना देना भी नहीं होना चाहिए। तो अब हाँ, तो ये चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मेरी नेत्री हो, चाहे आपका अभिनेता। राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं, वीडियो जारी करते हैं। मटन देखिए, मटन बनाते हुए वीडियो जारी करना, यही तो सबसे बड़ी शेम है भाई। अगर आप खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, देखिए क्या होता है, हम लोगों के में जो है जड़ जोड़ू जमीन खाना, ये सब छुप के करने वाली चीज है। आप लोग छुप के कुछ कर रहे हैं, आप नहीं दिखा रहे हैं, तो किसी को क्या मालूम कौन क्या कर रहा है। लेकिन अगर आप बना रहे हो और दिखा रहे हो तो इसका मतलब तो आप उसके पक्षधर हो ना। आप उसका, अरे गौ की तस्करी करते हुए कोई पकड़ा गया होगा, ये मुझे नहीं मालूम। कौन पकड़ा गया? लेकिन आप एक बात को समझिए, ये केवल और केवल 70 साल केवल और केवल झूठ और लूट की इन लोगों ने शासन किया। अब जो है झूठ और लूट नहीं चलेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो सपा का हो। केवल और केवल विकास। वो जब तक नहीं आएंगे तब तक हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते रहेंगे। झूठ और लूट का आरोप लग रहा है आप पे। मेरी बात पूरी एक बार सुन लीजिएगा। तो मैं उस वक्त कह रहा था कि हम महादेव के भक्त हैं, महादेव खुद प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं। तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम ही जो है इंडिया गठबंधन की नींव है। प्रेम के सहारे ही जीवन चलता है, प्रेम के सहारे ही देश चलेगा और प्रेम के सहारे ही जीवन चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि नफरत की राजनीति करने का जब नाम लेते हैं तो लोग अपने आप समझ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, लोगों को बेवकूफ बनाने की बात करती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की धूल पूरी भाजपा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, यहाँ मैं भी नहीं हूँ, तो उनको कौन ले आ सकता है? राम मंदिर का श्रेय तो फिर भाजपा को ही जाएगा ना, उन्होंने बनाया। नरेंद्र मोदी जी कहें इस बात को, जब नहीं वो कह रहे तो झूठ कह रहे हैं, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी का जितना इतिहास है वो 50-70 साल पुराना है। और एक मिनट, 50-70 साल पुराना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का इतिहास 10,000 साल पुराना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के जो अगुआ हैं इस वक्त, जो शंकराचार्य जी, वो कह रहे थे कि 9वीं पे होना चाहिए था राम मंदिर का उद्घाटन। तो उन्होंने सनातन धर्म के उद्घाटन से भी दिक्कत है। नहीं, मुझे उद्घाटन से दिक्कत नहीं है। मुझे समाजवादी पार्टी को उद्घाटन से भी दिक्कत है राम मंदिर के। वो कह रहे हैं कि 9वीं को होना चाहिए था। शंकराचार्य जी ऐसा कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने क्यों कर दिया? उन्हें हर चीज से दिक्कत है। समाजवादी पार्टी को भाजपा की हर नीति से दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? जो आपको साफ दिख रहा होगा कि भारत विकास कर रही है और विकास की ओर आगे निरंतर बढ़ती रही है और 8 सीटें हम जीत रहे हैं। जो आज याद रख लेंगे। आप लोगों ने, हम सब ने रामलला विराजमान का उद्घाटन देखा, हम सबकी आंखें भर आई। हम लोग 500 साल की इतनी बड़ी जिजीविषा के बाद में हम लोगों ने उनको पाया। अब आप समझिए कि गोविंदाचार्य जो उस ट्रस्ट के पूरा देखते हैं, गोविंदाचार्य जी ने
15 से 20 मिनट का माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्थ के ऊपर उन्होंने पूरा एक डिटेल दिया था, हम सब ने देखा। और वो कितना बेहतरीन डिटेल था कि 3 दिन के लिए कहा गया था, प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का वो वर्थ किया। ये सब चीजें हमारे लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, जी बड़े भारतीय राजा कभी बड़ा नहीं हो सकता, धर्म ग्रंथ बड़े होते हैं, शास्त्र बड़े होते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी बड़े नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य जी शीर्ष है, सनातन धर्म के अगुवा हैं, उनके बात का अक्षरता पालन करना हर सनातनी का कर्तव्य है। मैं बात करूंगा, राज भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये ब्राह्मण ठाकुर वैसे इन चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, इससे बड़ा पाप क्या होगा कि ये उंगली पकड़ के, एक भगवान के आगे नरेंद्र मोदी भी साधारण इंसान है, पकड़ के ऐसे ले जा रहे हैं। और आपने जब उद्घाटन देखा था, इनका कमांडो आता है, कान में कुछ कहता है, योगी जी को हटा दिया, एक मठ के मठाधीश को हटा देते हो, सनातन धर्म की सरकार कहते हो, और लड़की रात में जला देते हो। मैं जवाब चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जब हापुड़ में लड़की को, ऐसा कौन सा सनातन धर्म है जहां लड़की को रात को जलाया जाता है? सिर्फ इसका जवाब दो तो मैं भी जवाब दीजिए राज भाई, जवाब दीजिए। को जो जलाया वो झूठ है किसी ने। नैना अरे क्यों नहीं, अरे क्यों छोड़ दो, दिल में जलाया था नैना सानी को आप लोगों ने। एक और बात, और एक चीज, अरे तो पति ने जलाया था, क्या मतलब? नेता तो आप ही का था, नेता आपका नहीं था। अरे यार कैसी बात है, रेपिस्ट नहीं, ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए ये जो एनडी गठबंधन है, फिर तो भाजपा का कोई मतलब। काफी गर्मा गर्म बहस हो चुकी है तमाम लोगों की। बुलडोजर ने एक माँ बेटी को जिंदा जलाया, ऐसे बुलडोजर का भेज देखा आपने तमाम लोग, देखिए आपने। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, बरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।